नमस्कार भक्तजनों, आरडीओ मनोश्री की चैनल पर आप सभी भक्तजनों को स्वागत है। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच एक रहस्यमयी कथा लेकर आया हूं, जिस रहस्यमयी कथा को सुनने से परम धर्म भगवान की प्राप्ति होता है। आज की जो कथा है, कैसे हुआ जरासंध का जन्म और वध, क्यों पड़ा इसका नाम जरासंध और कौन रखा है इसका नाम जरासंध, आज उन्हीं सभी चीज़ों पर हम कथा कहेंगे। भक्तजन तो जरूर इस कथा को सुने। मगध देश में बृहदर्थ नाम का एक राजा था। उनकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन संतान की चाह में राजा विदर्थ महात्मा चंद्रकोशी के पास गए और सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। प्रसन्न होकर महात्मा चंद्रकोशी ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी पत्नियों को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा विदर्थ की 2 पत्नियां थी। राजा ने वह फल काट कर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। समय आने पर दोनों रानियों के गर्भ से शिशु के शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। रानियों ने घबराकर शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। उसी समय वहां से एक राक्षसी गुजरी, उसका नाम जरा था। जब उसने जीवित शिशु को दोनों टुकड़ों को देखा तो अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। एक शरीर होते ही वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। बालक के रोने की आवाज़ सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उन्होंने उस बालक को गोद में ले लिया। राजा विदर्थ भी वहां आ गए। उन्होंने उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जारा नाम के राक्षसी ने संधि किया था, अर्थात जोड़ा था। तो भक्तजनों, जरासंध मथुरा के राजा कंस का ससुर एवं परम मित्र था। तो उसकी दोनों पुत्रियों आसित और प्रापित का विवाह कंस से हुआ था। श्री कृष्ण से कंस वध का प्रतिशोध लेने के लिए उसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसे असफल होना पड़ा। जरासंध की भय से अनेक राजा अपने राज्य छोड़कर भाग गए थे। शिशुपाल जरासंध का सेनापति था। भीम ने ऐसे किया था जरासंध का वध, यानी कि भीम ने ऐसे क्यों किया था जरासंध का वध, तो ध्यानपूर्वक इस कथा को सुने। जरासंध वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने योजना बनाई। योजना के अनुसार श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के भेष बनाकर जरासंध के पास गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है। जरासंध के कहने पर श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया और जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। 14वें दिन भीम ने श्री कृष्ण का इशारा समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। तो भक्तजनों, कथा यहीं पर समाप्त होता है। अगर अच्छा लगे होंगे तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब, ऑल बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस चैनल का एक परिवार बने। तो आज का कल आपका कथा यहीं पर समाप्त किया जाता है। जय श्री हरि। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।